सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए और मैक्सिमम फीमेल्स ने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन आप सबको बता दूं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं, आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड कंसाइज स्टडी मटेरियल, रेपिटेटिव रिवीजन एंड गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी। और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में विद 100% सिलेक्शन गारंटी। और अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैसेज में आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू। Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो करंट अफेयर क्वेश्चन है दैट इज हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के नेक्स्ट होने वाले प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, क्या आंसर है? अलेक्जेंडर स्टब। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर स्टर्व, इन्होंने एक हिस्टोरिक विक्ट्री जो है वो रजिस्टर करी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो फिनलैंड कंट्री में हुई है। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। अब ये कौन सी कंट्री से थे, कितने वोट आए, वो आपका मतलब नहीं है, वो आपका मुद्दा नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट में सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी, इन विच टू कंट्रीज यूपीआई पेमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। मतलब कौन सी दो कंट्रीज में रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका एंड मॉरिशस। ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस ने भी अब फाइनली मतलब ये जो यूपीआई वाली जो लिस्ट में है उसमें ऐड हो चुके हैं। अब इन्होंने भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया है अपनी कंट्री में। क्लियर है? डन। और अगर हम बात करें इसको लॉन्च, यूपीआई को लॉन्च किसने किया भाई? यूपीआई को लॉन्च करने वाली कौन थी? एनपीसीआई। और ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 2016 में लॉन्च हुआ था यूपीआई वाला सिस्टम। ठीक है, क्लियर। अब यूपीआई क्या है आप सभी को पता ही है भाई, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल के थ्रू आप लोग अपना अकाउंट जो है मेंटेन कर सकते हो और जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है वो अपने मोबाइल से यूज कर सकते हो। दिस इज यूपीआई। क्लियर? डन। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच सिटी वॉज दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र एस्टेब्लिश। कौन सी सिटी में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, दक्षिण का मतलब होता है साउथ। ओके, दक्षिण का मतलब साउथ। अब इसका जो आंसर है दैट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में बेसिकली जो फर्स्ट रीजनल सेंटर है इस तरह का, ठीक है, वो हैदराबाद में एस्टेब्लिश हुआ है। किसके द्वारा? बाय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी द्वारा, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र भी बोला जाता है। और इसको फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड यूनियन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी ने इनॉग्रेट करा है 12 फेब को। क्लियर है? क्लियर। और इसी के साथ साथ फाउंडेशन स्टोन जो है वो भी रखा गया है भारत कला मंदापक ऑडिटोरियम का। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि काबुल टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है। ठीक है, ये जो टाइगर रिजर्व है, काबुल टाइगर रिजर्व जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ओके, क्लियर। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड इन विच टू कंट्रीज। देखो क्वेश्चन वही है जो हमने ऑलरेडी करा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। क्लियर है? इसी तरह से एग्जाम में चीजें पूछी जाती है। मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि श्रीलंका और मॉरिशस ने इसको यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है और हमने अभी रिसेंट पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन देखो पूरा टोटल डिफरेंट है। सो दिस वाज अ रीजन कि आई जस्ट वांट टू शो कि किस तरह के क्वेश्चन जो है, लैंग्वेजेस जो है वो चेंज होती है एग्जाम में। ओके, डन। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द अलास्का पॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। मतलब रिसेंटली आप लोगों को अलास्का पॉक्स जो है वो देखने को मिला। बताइए ये मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट इज अलास्का पॉक्स। तो ये बेसिकली डीएनए वायरस है। क्या है ये? डीएनए वायरस। और अभी रिसेंटली एक बंदा जो था वो अभी उसका डेथ हुआ है इस अलास्का पॉक्स के कारण। ओके, एंड ये क्या है? बेसिकली डीएनए वायरस है जो मतलब सेम जैसे वो चिकन पॉक्स होता है ना, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, उसी की चिकन पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, को पॉक्स हो गया, तो मतलब ये उसी कैटेगरी का है, उसी से बिलोंग करता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए नजूलैंड, जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्टेट में है ये। ठीक है, कौन सी स्टेट में है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड।
ओके, कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब आपको पता, उत्तराखंड में एक वायलेंस जो है वो इरप्ट हुआ है, जिसमें मतलब वो मॉस्को एंड मदरसा को लेके, जो कहाँ पे थी, नजूल लैंड में थी, ठीक है, उसको उसको डिमोलिश किया गया। अब उसको उसको लेके मतलब बड़ा वायलेंस चल रहा है। तो ये बेसिकली इसीलिए बोला गया कि नजूल लैंड जो है वो न्यूज में देखने को मिली। बताइए किस जगह पे है ये, ठीक है, क्लियर है? चलो, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु इज द फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई। मतलब श्रीलंका के पहले क्रिकेटर जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका नाम क्या है? तो इसका नाम है पाथम पाथुम निशंका, ठीक है, प्रथम निशंका। तो ये बेसिकली इन्होंने हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है। क्यों? क्योंकि ये पहले श्रीलंकन प्लेयर बने जिन्होंने डबल सेंचुरी जो है वो वनडे इंटरनेशनल में मारी है। मतलब इन्होंने 210 रन मार दिए 139 गेंद में, ठीक है, 139 बॉलों में इन्होंने 210 रन मारे हैं। और ये पहले क्रिकेटर, पहले श्रीलंकन क्रिकेटर है जिन्होंने डबल सेंचुरी जो है मारी है। ओके, क्लियर? देखो, इससे पहले अगर हम बात करें, निशंका ने बेसिकली जय सूर्य का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। जय सूर्य ने इससे पहले 180 रन जो है मार के रिकॉर्ड बनाया था, मतलब श्रीलंका में, श्रीलंका टीम के लिए। बट अब उनका रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने 201 रन जो है वो बनाया है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। मतलब ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है क्रिकेट का, ये कौन सी कंट्री ने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को हरा के ये 2024 का वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम कर लिया है, ठीक है। और ये मतलब फोर्थ टाइम है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो टाइटल है वो जीता है। लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है फाइनल में। ओके, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इशू डिजिटल संज्ञान वीजा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।